नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैजिकल एजुकेशन में। और हमारी इंग्लिश की सेकंड क्लास होगी। अगर आप यूपी टेट, सुपर टेट या रीट या किसी भी टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेक्चर होगा। इसके पहली वाली क्लास में हमने सिलेबस डिस्कस किया था और देखा था हमने कि क्वेश्चन कैसे आते हैं आपके एग्जाम में, आपके पेपर में क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है, किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आज के अपने लेक्चर में हम सेंटेंस स्टार्ट करेंगे। तो इसका पार्ट 1 है। इससे आपके कई क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि सेंटेंस। पहले आप देखेंगे कि सेंटेंस होते कितने टाइप के हैं। तो पहला तो आपका होता है क्या, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी जो सिंपल सेंटेंस होता है, ठीक, जैसे ही इज अ बॉय। तो ये क्या हो गया, अफर्मेटिव सेंटेंस। ये सब आप सब जानते हैं, सिंपल, जो कि विवरण देता है। दूसरा आपका क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक। इसमें नहीं का सेंस आता है। इस टाइप के सेंटेंसेस में नहीं का सेंस आता है। यहाँ पे आपको नॉट या नो प्रेजेंट मिलेगा सेंटेंस में, ठीक है। अगला होता है क्या आपका, इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक। इसमें कोई प्रश्न पूछा गया होता है, उसको आप क्या कहते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क मिलता है। अगला आपका क्या होता है, इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंसेस में आप देखेंगे कि ऑर्डर दिया जा रहा होता है, कमांड दिया जा रहा होता है, या फिर रिक्वेस्ट की जा रही होती है। इस टाइप के सेंटेंसेस क्या होते हैं, इस टाइप के सेंटेंसेस आपके इंपरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है। कुछ एक्सक्लामेटरी, एक एक्सक्लामेटरी भी होता है, आप ये भी ध्यान रखिएगा। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस के लास्ट में आपको हमेशा एक्सक्लामेशन का साइन दिखेगा, ऐसा सा साइन दिखेगा, ठीक। तो आप यहाँ से देख के पहचान सकते हैं कि एक्सक्लामेटरी है, इसमें कोई एक्सक्लामेशन व्यक्त किया जाता है, जैसे प्रभावशाली भावनाएं व्यक्त की जा सकती हैं, आप कह सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, एक और आपका होता है, इसको हम कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या होता है, विश होता है, कोई विश कर रहा हो, विश दे रहा हो, ठीक है, विश होता है, या फिर प्रेयर होती है, कोई किसी के लिए प्रे कर रहा होता है, कोई अपने लिए प्रे कर रहा होता है, कुछ भी, कोई भी प्रेयर हो गया, या फिर कर्स हो गया यानी अभिशाप। तो ये सारी चीजें जहां भी होंगी वो क्या होगा, ऑप्टेटिव सेंटेंस। जैसे मे यू लिव लॉन्ग, ये क्या कर दिया, ये विश दिया, ठीक है, कि मे यू लिव लॉन्ग। तो ये हो गया आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी की बात करें तो मान लो किसी ने कहा हाउ गुड द नाइट इज, ये क्या हो गया, ये आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। इंपरेटिव में मान लो किसी ने कह दिया कि बी क्वाइट, तो ये क्या है, ये ऑर्डर है या रिक्वेस्ट भी हो सकती है, लेकिन और रिक्वेस्ट में मेनली प्लीज वगैरह लगाते हैं। तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया इंपरेटिव सेंटेंस। तो इस तरीके से ये सारे टाइप के सेंटेंसेस होते हैं, पर मेनली आपको ध्यान रखना है अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंपरेटिव, क्योंकि आपके एग्जाम में मेनली यहीं से क्वेश्चन आते हैं। एक्सक्लामेटरी और ऑप्टेटिव इतना एंटरटेन नहीं करते, ठीक है। और अफर्मेटिव और नेगेटिव को एक साथ अगर हम ऐड कर लें तो इन्हें हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। असर्टिव सेंटेंस, तो इन दोनों को जब एक में रखने की बात करी जाती है तो इस हिसाब से आप देखेंगे तो सेंटेंस 5 टाइप के होते हैं, ठीक। और अफर्मेटिव और नेगेटिव को एक साथ असर्टिव कह देते हैं। तो ये हो गया आपका सेंटेंसेस, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि सेंटेंस है क्या। देखो सेंटेंस क्या है, सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस, मतलब
अपने आप ये कंप्लीट सेंस देते हैं। आप कुछ भी कहीं भी जोड़ दीजिए और ग्रुप वर्ड्स का ग्रुप बना दीजिए तो क्या वो सेंटेंस हो जाएगा? नहीं, वो सेंटेंस नहीं हो पाएगा। तो सेंटेंस क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स है विच मेक्स कंप्लीट सेंस, जो कि कंप्लीट सेंस देते हैं। सिंपल, ठीक है। अच्छा, एक चीज होती है फ्रेजेस, एक होता है क्लॉज और एक होता है सेंटेंस। तो आपको ये देखना है, आपको फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस के बारे में जानना बहुत जरूरी है सेंटेंस जानने से पहले। इसको हिंदी में क्या कहते हैं आप एक बार ध्यान देंगे। फ्रेज को कहते हैं वाक्यांश, यानी वाक्य का कोई अंश, वाक्यांश। क्लॉज को कहते हैं उपवाक्य और सेंटेंस यानी कि वाक्य। सिमिलैरिटी क्या होती है इसमें? पहली चीज, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। और ये क्या है? सेंटेंस भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। तो ये इसमें सिमिलैरिटीज है कि ये तीनों क्या है? वर्ड्स के ग्रुप। अब क्या चीज इसे अलग करती है उसके बारे में जानते हैं। तो अगर हम फ्रेज की बात करें तो इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता है। सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन आपको फ्रेजेस में देखने को नहीं मिलेगा। अभी एग्जांपल्स के थ्रू ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और क्लॉज में क्या होता है? क्लॉज में आपको सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन मिलेगा, मतलब ये नेसेसरी है। अगर क्लॉज है तो इसमें आपको सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन मिलना ही चाहिए। और सेंटेंस में भी सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका कि फ्रेज में आपको सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं मिलता है। अगला क्या है? अगला है कि ये कंप्लीट सेंस नहीं देता है, डज नॉट गिव कंप्लीट सेंस। यानी फ्रेज आपको कंप्लीट सेंस नहीं देता है। मैंने आपको अभी बताया था कि सेंटेंस क्या होगा, सेंटेंस से आपको कंप्लीट सेंस मिलेगा। अब अगर हम क्लॉज की बात करें, क्लॉज की बात करें तो क्लॉज दो टाइप के होते हैं। पहला क्या होता है? इंडिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज। और दूसरा क्या होता है? डिपेंडेंट क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। ये क्या होता है अभी हम एग्जांपल की मदद से समझते हैं। देखो, आपके पास एक सेंटेंस है, आई लाइक द पिज्जा which has cheese। ये आपका एक एग्जाम्पल है, आई लाइक द पिज्जा विच हैज चीज। तो यहां देखो, पहला और फिर ये दूसरा, ठीक। ये हो गया आपका पहला आई, यानी सब्जेक्ट, लाइक वर्ब, द पिज्जा, मुझे पिज्जा पसंद है। तो यहाँ पे आपने देखा कि सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन मिल रहा है, यानी ये क्या हो गया? ये हो गया आपका इनडायरेक्ट क्लॉज। यानी ये किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता है, सॉरी इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट क्लॉज ये किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता है, ये खुद में कंप्लीट सेंस देता है, ठीक। खुद में ये कंप्लीट सेंस देता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज, यानी आई लाइक द पिज्जा। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखिए, विच हैज चीज। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हैज, हैज क्या है? वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन है तो वर्ब। विच हैज चीज, ये क्या है? ये आपका डिपेंडेंट क्लॉज हो गया, डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज क्यों हो गया? डिपेंडेंट क्लॉज इसलिए क्योंकि ये डिपेंड कर रहा है अपने फर्स्ट वाले पार्ट पर। अगर ये फर्स्ट वाले पार्ट पर डिपेंड नहीं करता तो ये डिपेंडेंट क्लॉज नहीं होता। ये आपको इनकम्प्लीट सेंस देता है, इनकम्प्लीट सेंस देगा, ठीक है। और सेंटेंस तो आप जानते ही हैं कि ये आपको कंप्लीट सेंस देता है।
और सेंटेंस क्या है? सेंटेंस जो है वो क्लॉजेस और फ्रेजेस को ऐड करके बनाते हैं, मतलब एक या एक से अधिक क्लॉज या फ्रेज को जब आप आपस में ऐड करते हैं तो उससे आपको सेंटेंस बन के मिलता है। ठीक है, जैसे देखो, सबसे पहले एक सेंटेंस लिखते हैं, आई लाइक पिज्जा विद चीज। ठीक है, यहां देखो, आई लाइक पिज्जा विथ चीज, तो आई सब्जेक्ट हो गया, लाइक वर्ब हो गया। ठीक, ये पहला हो गया। तो ये क्या है? सब्जेक्ट और वर्ब का यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये आपका क्लॉज हो गया। नेक्स्ट देखिए, पिज्जा विथ चीज, तो पिज्जा तो आपको यहाँ पे सब्जेक्ट तो दिख रहा है, लेकिन इसके बाद कोई भी वर्ब नहीं है, यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब का यहाँ पे आपको कॉम्बिनेशन नहीं मिल रहा है, तो ये क्या हो गया? फ्रेज। और यहाँ आप देख रहे हैं कि एक क्लॉज और एक फ्रेज को मिला करके एक सेंटेंस बना हुआ है। तो ये आपका सेंटेंस है और उसमें इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो क्लॉज है और इसमें दूसरा जो पार्ट है वो क्या है? फ्रेज है। तो ये हो गया आपका सेंटेंस का एक एग्जाम्पल, और यहाँ पे आपने देखा कि क्लॉज क्या है और फ्रेज क्या है। एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं और देखते हैं। देखो, माई पेन इज लाइंग ऑन द टेबल। माई पेन इज लाइंग ऑन द टेबल, यानी कि मेरा पेन टेबल पे पड़ा हुआ है। तो यहाँ आप देखेंगे तो पहला देखिए, माई पेन क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। इज हेल्पिंग वर्ब, लाइंग वर्ब, यानी दोनों क्या है? वर्ब ही है। तो यहाँ आपने देखा माई पेन इज लाइंग, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन, ये क्या हो गया? ये हो गया आपका क्लॉज। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन, ये क्या हो गया? आपका क्लॉज हो गया। अब यहाँ देखिए, ऑन द टेबल, यहाँ पर ना तो आपको सब्जेक्ट मिल रहा है और ना यहाँ पे आपको वर्ब दिख रहा है, ना सब्जेक्ट है ना वर्ब है, यानी ये क्या हो गया? फ्रेज। यानी एक क्लॉज और एक फ्रेज को ऐड करके हमने ये वाला सेंटेंस बनाया। इस सेंटेंस में एक क्लॉज और एक आपको फ्रेज मिलेगा, राइट। चलिए एक और एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। एग्जाम्पल है, व्हेन आई केम हियर, जब मैं यहाँ आई, I saw him and I greeted him. Right? तो यहाँ पे आप देखिए, when I came here, I is subject, came is verb, subject plus verb का combination, यानी ये क्या हो गया? clause। तो ये आपका क्या है? first clause है, clause। ठीक, next देखिए, subject, saw क्या है? verb। तो ये भी क्या हो गया? क्लॉज। क्यों? क्योंकि यहाँ भी आपको सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन मिल रहा है। आगे देखिए, आई क्या है? सब्जेक्ट, ग्रीटेड क्या है? वर्ब। यानी यहाँ पे आपको सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है, तो ये भी क्लॉज हो गया। अब आपने देखा इस सेंटेंस में क्या थे? 3 क्लॉजेस थे। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये तीनों क्लॉज हैं और ये सेंटेंस आपका क्लॉजेस से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेंटेंसेस की। तो सेंटेंस आपके 3 टाइप के होते हैं, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इन तीनों टाइप से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहली बात करते हैं सिंपल सेंटेंस की। सिंपल सेंटेंस का क्या फॉर्मेट होता है? तो सिंपल सेंटेंस में क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फॉर्म होता है। सिंपल सेंटेंस एक तरीके से आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज के फॉर्म में होगा। इंडिपेंडेंट क्लॉज यानी कि ऐसा क्लॉज जो कि खुद में कंप्लीट सेंस दे। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं, ही इज रीडिंग अ बुक। ही इज रीडिंग अ बुक, वह एक किताब पढ़ रहा है। यहाँ पे ही देखो क्या है? सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब है और रीडिंग मेन वर्ब है। दोनों को हमने मिला लिया तो ये क्या बन गया? वर्ब बन गया। यहाँ पे जो हम वर्ब की बात करते हैं वो मेन वर्ब की बात करते हैं, और अ बुक आपका ऑब्जेक्ट है। खैर, अगर अ बुक नहीं भी होता, ही इज रीडिंग भी होता, तब भी ये एक सिंपल सेंटेंस होता, क्योंकि सिंपल सेंटेंस के लिए क्या रिक्वायरमेंट है? सब्जेक्ट की और वर्ब की। तो ये हो गया आपका सिंपल सेंटेंस। दूसरा आता है आपका कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड
सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस क्या है? कंपाउंड सेंटेंस में देखो क्या होता है, इसमें दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं, दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होंगे। तो इंडिपेंडेंट क्लॉज से एक और इंडिपेंडेंट क्लॉज जुड़ा होगा, यानी टोटल आपको दो क्लॉजेस देखने को मिलेंगे इंडिपेंडेंट। तो दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं और इन दोनों के अंदर, इन दोनों में रिलेशन होता है, मतलब दो बिल्कुल अलग अलग तरीके के आप क्लॉजेस नहीं ऐड करेंगे, दोनों में कोई रिलेशन होना चाहिए। और ये जो आपका कंजंक्शन होता है, मतलब ये जिससे जुड़े होते हैं, जो कंजंक्शन होगा वो मेनली एंड या फिर बट होता है, ठीक है, एंड या बट होता है। और दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होंगे, दोनों के बीच एक रिलेशन होना चाहिए, दोनों एक कंजंक्शन से जुड़े होने चाहिए, जो कि एंड हो या फिर बट हो। आपको एंड और बट ही मेनली देखने को मिलेगा। इसका एक एग्जाम्पल आप देखते हैं। एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसका? आई वॉन्ट टू गो टू स्कूल, आई वॉन्ट टू गो टू स्कूल बट आई एम सिक, यानी मैं स्कूल जाना चाहता हूं लेकिन मैं बीमार हूं। यहाँ पे आप देख रहे हैं पहले आई इज सब्जेक्ट, वांट टू गो टू स्कूल। तो यहाँ पे आपने देखा वांट क्या है? वर्ब हो गया। तो ये आपका क्या हो गया? फर्स्ट क्लॉज बन गया। यहाँ पे आप देख रहे हैं बट यानी कंजंक्शन, ये आपका कंजंक्शन हो गया। आई एम सिक, यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट और फिर ये क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब, या फिर आप इसको वर्ब कहेंगे। तो ये देखते हैं आप कि ये आपका पहला क्लॉज, फर्स्ट क्लॉज, और ये आपका सेकेंड क्लॉज। ये दो क्लॉजेस से मिलकर बना हुआ है और साथ में बट से जुड़ा हुआ है और दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं। देख सकते हैं आप, आई वॉन्ट टू गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाना चाहता हूँ। आई एम सिक, मैं बीमार हूं। ये दोनों ही इंडिपेंडेंट क्लॉज है, दोनों अपने में कंप्लीट सेंस दे रहे हैं और साथ ही दोनों एक दूसरे से रिलेटेड भी हैं कि वो क्यों नहीं जा पा रहा है, क्योंकि वो बीमार है। तो ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड भी हैं, साथ ही दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज भी हैं और बट से जुड़े हुए हैं। तो ये आपका क्या हो गया? एक कंपाउंड सेंटेंस का एग्जाम्पल हो गया। एक मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। ही इज स्लीपिंग एंड आई एम डांसिंग। वह सो रहा है लेकिन मैं नाच रही हूं। तो ही क्या है? सब्जेक्ट, इज स्लीपिंग वर्ब, एंड आपका हो गया क्या? कंजंक्शन, आई सब्जेक्ट, एम डांसिंग वर्ब। तो आप जब यहां देखते हैं तो ये आपका फर्स्ट क्लॉज, आप जब यहां देखते हैं तो ये आपका सेकेंड क्लॉज। आप देख रहे हैं, आप यहाँ पे दो क्लॉज हैं, फर्स्ट और सेकेंड क्लॉज है और दोनों एक दूसरे से एंड से जुड़े हुए हैं। तो क्या ये एक कंपाउंड सेंटेंस होगा? दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस भी हैं, दोनों का अपने आप में मीनिंग है, दोनों कंप्लीट सेंस रख रहे हैं, लेकिन ये कंपाउंड सेंटेंस नहीं है। इस तरह की मिस्टेक्स आप लोग एग्जाम में करेंगे क्योंकि देखिए दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया था कि इन दोनों सेंटेंसेस में रिलेशन होना चाहिए। यहाँ देखो, रिलेशन होना चाहिए, यहाँ पे आपको रिलेशन नहीं दिख रहा है, यानी ये दोनों इनडायरेक्ट क्लॉज तो हैं और साथ ही कंजंक्शन से भी जुड़े हुए हैं, लेकिन ये कंपाउंड सेंटेंस नहीं है क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। ठीक है, अच्छा एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं कंपाउंड सेंटेंस का, क्योंकि आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं कंपाउंड सेंटेंस का। ही वेंट आउट टू द विंडो, वेंट आउट टू द विंडो but he saw nobody. अब यहां देखिए, he सब्जेक्ट हो गया, went वर्ब हो गया। तो ये फर्स्ट वाला क्या हो गया? ये आपका क्लॉज हो गया। आगे देखिए, बट से जुड़ा हुआ है, बट क्या हो गया? कंजंक्शन हो गया। he सब्जेक्ट, saw वर्ब, यानी ये आपका क्या हो गया? सेकेंड क्लॉज हो गया। ये आपका सेकेंड क्लॉज हो गया। तो आप यहां देख रहे हैं कि एक क्लॉज है और
दूसरा भी क्लॉज है, दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं और बट से जुड़े हुए हैं, यानी ये क्या हो गया आपका एक कंपाउंड सेंटेंस हो गया। ये आपका एक कंपाउंड सेंटेंस हो गया। अब आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्या है हमारा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। कम टुमारो एंड गेट योर मनी स्टार्टिंग में मैंने आपको ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में बताया था। ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि कम, टुमारो, इसमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट या कमांड करते हैं। तो अधिकतर आपका जो ऑप्टेटिव सेंटेंस है उसमें सब्जेक्ट ओमिटेड होता है, यानी सब्जेक्ट मेंशन नहीं करते हैं। सब्जेक्ट लेकिन उसमें प्रेजेंट होता है। जैसे यहाँ पे कम है तो यहाँ पे कम सेंस दे रहा है यू कम का, तो कम को आप सब्जेक्ट प्लस वर्ब दोनों की तरह ट्रीट करेंगे। अगर इंपरेटिव सेंटेंस है तो, मैं बार बार ऑप्टेटिव बोल रही थी, इंपरेटिव सेंटेंस है तो ये क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब एंड से जुड़ा हुआ है। और इसके बाद आप देखिए गेट क्या है, वर्ब है, ठीक है। तो फर्स्ट तो आपका क्लॉज हो गया, लेकिन सेकंड क्या बन रहा है, गेट योर मनी इज फ्रेज, तो ये आपका कंपाउंड सेंटेंस नहीं बन पाएगा। एक और आपको होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आपका एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, इंडिपेंडेंट क्लॉज, और इसके साथ एक डिपेंडेंट क्लॉज लगा हुआ होता है। अब इसमें दोनों टाइप के क्लॉज आपको देखने को मिलेंगे, दोनों टाइप के क्लॉज होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए दे rested when the night came। they rested, they आपका यहाँ पे सब्जेक्ट, rested verb, they rested ये अपने आप में एक कंप्लीट सेंस दे रहा है, यानी ये क्या हो गया, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज बन गया। यहाँ देखिए when the night came, यहाँ पे भी आपको क्लॉज मिल रहा है, लेकिन क्या ये अपने आप में कंप्लीट सेंस दे रहा है। जब रात हुई, आप जब रात हुई बोलकर अगर चुप हो जाए तो क्या सामने वाले को समझ में आएगा कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, नहीं। तो कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है, यानी ये क्या होगा, ये आपका डिपेंडेंट क्लॉज हो जाएगा। तो यहाँ आपने देखा जो सेंटेंस बना है वो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक डिपेंडेंट क्लॉज को मिला करके बना है। तो इस टाइप के सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। नेक्स्ट लेक्चर जो भी होगा हमारा, उसमें हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।